जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, पहले मैंने सत्संग में बताया था कि गुरु जी के मैसेज मुझे कैसे मिले और लड्डू गोपाल कैसे आए थे हमारे घर पे, सेवा कैसे ली गुरु जी ने। तो संगत जी, अब मैं ये बताती हूँ कि गुरु जी स्वरूप के रूप में फ़र्स्ट टाइम मेरे घर पे कैसे आए। तो संगत जी, क्या हुआ था ना, अगस्त में जब लड्डू गोपाल आ गए थे, उनकी सेवा भी ले ली थी। तो नवरात्रे आए थे, सितंबर में आए थे, नहीं, नवरात्रे नहीं आए थे, उससे पहले सितंबर में, अगस्त के बाद। तो सितंबर में क्या हो गया था ना, मेरे छोटा भाई है एक, मतलब एज में तो मेरे से बड़ा है, मैरिड है। तो उस पे ना अजीब सी ना नेगेटिविटी हो गई थी, और वो ना एकदम, कैसा है उसका नेचर, एकदम शाय है, बहुत शर्मीला है, वो बहुत कम बात करता है। और तो संगत जी, वो ना एकदम से क्या हो गया, वो डिप्रेस्ड हो गया था एकदम। मतलब काम पर जाता था और वहाँ पर ना डिप्रेस्ड हो गया। इतनी नेगेटिविटी आ गई थी, वो ना किसी से बोलता ना हंसता, मतलब एक बेबी भी है छोटा सा, उससे भी ना उसे खिलाता, मतलब सबसे एकदम अलग हो गया, एकदम बात ही नहीं करता था, कुछ पूछो तो बोलता ही नहीं था। तो संगत जी, फिर ना क्या हुआ, वो धीरे धीरे ना खाना पीना सब कम हो गया, रात में उठ जाता था, भाभी बताती थी मेरी कि रात भर सोए नहीं है, उठ के बैठ जाते थे, वॉशरूम में चले जाते थे, वहाँ घंटे बैठे रहता था, और अकेले रात में उठ के अलग बालकनी में जाके बैठ जाता था। तो संगत जी, ऐसे ऐसे ना कई दिन हो गए, तो 2-3 दिन तो भाभी ने नहीं बताया, फिर बाद में भाभी ने बताया मम्मी को, पूरे फैमिली में। तो हम सब ने पूछा तो कोई आंसर नहीं देता था। फिर धीरे धीरे संगत जी ऐसे कुछ दिन निकले, उसके बाद क्या हुआ कि ना वो एकदम से इतना डिप्रेस्ड हो गया, वो काम पे जाने के लिए रेडी नहीं हुआ, मतलब तबीयत ख़राब हो गई फिज़िकली उसकी, और उसके दवाई दिलवाए तो कोई असर ना करे, और फिर हम कुछ पूछे तो कुछ बोलता ही नहीं था। और संगत जी, फिर क्या हुआ, ऐसे ऐसे ना एक दिन ना पापा ने गुस्सा किया कि तू बोलता क्यों नहीं है किसी से, सब बुलाते रहते हैं, जवाब क्यों नहीं देता। तो वो ना चिड़चिड़ा हो जाता था और उठ के चला जाता था। फिर पापा ने गुस्से में बोला, क्यों नहीं बोलता है तू। फिर एकदम से ना पापा पे चिल्लाया, एकदम। अब एक बात सोचो, कोई शाय इंसान है जिसका नेचर इतना मतलब सिंपल सोबर सा शर्मीला टाइप का, और वो एकदम से अपने पापा पे कैसे चिल्ला दे, तो डर ही जाते हैं इंसान। तो एकदम से चिल्ला के बोल रहा है कि क्यों दिमाग ख़राब कर रहा हूँ, मैं इसको लेके चला जाऊँगा, ये है वो है, ऐसी ऐसी बातें करने लग गया कि फिर मेरे बड़े भैया हैं, वो बोल रहे कि मतलब उनको भी चिल्ला के बोल रहा कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे लेके चले जाऊंगा और साथ में लेके चले जाऊंगा है। तो फिर मेरे बड़े भैया थोड़े प्रैक्टिकल है, उन्होंने उससे भी डबल ट्रिपल आवाज़ में उससे और चिल्ला के बोला कि तू है कौन, तू लेके क्यों जाएगा इसे, तू लेके जाके दिखा। तो वो रिप्लाई कर रहा कि मैं ये हूँ वो हूँ, नाम बता रहा। संगत जी, मतलब जब बड़े भैया ने चिल्ला के डबल ट्रिपल आवाज़ में चिल्ला के उन्हें बोला ना छोटे भैया को, तो उसने एक एक करके सारी चीज़ें बताई। वो ये भी बताया था कि वो पीपल के पेड़ के नीचे आया था, जैसे कहीं बैठ गया होगा संगत जी, तो वहाँ की नेगेटिविटी होगी, तो वहीं से वो कैच हो गई। तो संगत जी, मेरे बड़े भैया तो इतना ही बोल रहे थे ये डिप्रेशन में है, और वो थोड़े प्रैक्टिकल है, तो वो इन सब चीज़ों को बिलीव नहीं करते संगत जी। तो संगत जी, वो ऐसे चिल्ला के बोल रहा कि मैं इसे लेके जाऊंगा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। संगत जी, ये सब सुन के तो कोई भी पेरेंट्स होगा या बहन भाई होंगे, वो तो थोड़े डिप्रेस हो गए, हम सब डर गए संगत जी। तो संगत जी, वो ना ना कुछ खाता था ना कुछ पीता था, और संगत जी उसकी बॉडी में ना पता है क्या हो गया था, ऐसा लग रहा था कोई नेगेटिविटी उसे खींच रही है। तो संगत जी, क्या था कि वो ना उसकी बॉडी में ना मांस दिखता ही नहीं था, सिर्फ नसें और हड्डियां ही दिखती थी संगत जी। और हम ना बहुत कोशिश करते थे उसे बुलाने की
मैं भी बोलती थी कि भैया बोलो, या मम्मी बोलती थी। और पता है संगत जी, कभी कभी क्या होता था, वो चिल्ला देता था हम पे, और कभी कभी ना वो बोलना चाहता था लेकिन उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती थी। लिपसिंग कर रहा होता था वो, लिप और लिख के भी बता रहा होता था, लेकिन उसके मुंह से ना आवाज़ ही नहीं निकलती थी संगत जी। संगत जी, मम्मी और मैं और पूरी फैमिली इतनी इतनी तकलीफ़ में थे ना, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो संगत जी क्या हुआ ना, एक दिन क्या हुआ कि मेरा सितंबर में बर्थडे आता है, 27 सितंबर। तो संगत जी, हर बार क्या हुआ है घर में, वैसे तो मैं छोटी हूँ सबसे, जॉइंट फैमिली है हमारी, मतलब भाभी के बच्चे भी हैं। तो मेरा हर बार बर्थडे क्या निकलता था कि आँख खुलते ही सब विश करते थे कि हैप्पी बर्थडे, जब सो के उठो तो संगत जी मैं उठी, और अचानक से उठी हूँ और भाभी बुला रही है, कह रही आ जाओ कोमल। तो मैं देख रही हूँ भैया के मुंह से ना कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही, वो इतनी बोलने की कोशिश कर रहा है, सब इतने परेशान है पूरी फैमिली, और उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही है। संगत जी, हम सब इतनी इतनी तकलीफ़ में थे ना, ये तो सब गुरुजी समझ सकते हैं कि क्या फ़ील कर रहे थे हम सब। तो संगत जी, मेरा क्या हो रहा था कि इतने दिन से ये डिप्रेस्ड है। तो मैं ना फ़ोन यूज़ कर रही थी, फ़ोन में ना गुरुजी का स्वरूप आया, तो मैं तो खाली स्वरूप था, तो मैं इनका बैठे बैठे यही सोच रही थी कि आज बर्थडे था है, और मेरे बड़े भैया का फ़ोन आता है कि सॉरी मैं भूल गया मॉर्निंग में। तो मैंने कहा कि वो मैं तो खुद भूल गई थी मेरा बर्थडे है। तो संगत जी, उन्होंने विश करा तो मैंने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसके बाद गुरुजी से मैं बात कर रही, क्या गुरुजी का कैसा बर्थडे, मेरा तो भाई ठीक हो जाए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि फैमिली सारी डिस्टर्ब रहे तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ ना संगत जी। तो संगत जी क्या हुआ, तो 27 तारीख बुधवार था उस दिन, तो मैं यही बोल रही थी गुरुजी से कि गुरुजी बस एक बार बड़े मंदिर आ जाऊँ ना। मेरे मन में ऐसी वो इम्पेशंस नहीं हो जाते जैसे कि जाना है तो अभी जाना है, लेकिन मेरे को पता नहीं था। तो मैंने एक आंटी से पूछा, तो वो कह रही बुधवार बंद हो रहता है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर अगले दिन ना एक हमारी पड़ोसी है, उन आंटी ने खुद ही पूछ लिया, कोमल बड़े मंदिर चलेगी। मैंने कहा आंटी आपने तो मेरे मन की बात छेड़ दी, मैं तो कब से तरस रही हूँ वो जाने के लिए। तो संगत जी, मैं आंटी के साथ गई, और उसी दिन ना मेरे को गाड़ी में ही, कैब में गुलाबों की इतनी खुशबू आ रही, इतनी खुशबू आ रही, और आंटी को भी आ रही थी। तो संगत जी, मैं आंटी बोल रही खुशबू आ रही है ना, मैंने कहा हाँ आ तो रही है। फिर मैं मन ही मन में बोल रही हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, वो मेरा फ़र्स्ट टाइम था जब मैं इवनिंग में जा रही थी, और फर्स्ट टाइम था जब मैं लंगर प्रसाद वहाँ पर लिया था मैंने। और वो फर्स्ट टाइम ही था जब गुरुजी ने मेरे को अपने सामने बिठाया था, और गुरुजी तो सब जानते हैं कि कौन किस कारण से वहाँ आ रहा है। तो संगत जी, बस मन में यही विश्वास था कि मैं एक बार बड़े मंदिर होया हूँ, सब ठीक हो जाएगा, मैं बस एक बड़े मंदिर होया हूँ, बस सब ठीक हो जाएगा। और मैं बैठी हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि गुरुजी सब जानते हैं। मैंने कहा गुरुजी आपको तो पता ही है कि मैं आज से पहले जितनी भी बार आई हूँ ना, मैंने कुछ मांगा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपके दर्शन के लिए ही एक्साइटेड रही हूँ। और आज आपने जो मेरे को वजह दी है यहाँ आने की, उसमें भी आपकी ही रज़ा होगी। तो बस यही बैठी हुई थी और ध्यान कर रहे थे भजन में, बाहर आई हूँ। संगत जी, बस यही मन था कि आज स्वरूप कहीं ना कहीं, मतलब एक अंदर से विश्वास हो जाता है ना कि आज कुछ भी हो जाए स्वरूप शायद मिल ही जाएगा। तो मैं बाहर मंदिर में तो यही सोच रही थी, बाहर आके मैं भूल गई थी इस बात को। तो संगत जी क्या हुआ, वहाँ पर जहाँ स्वरूप मिलते हैं वहाँ आंटी ने बोला कोमल तू स्वरूप लेगी, तेरे पास है? मैंने कहा नहीं मेरे पास नहीं है। तो मैंने, आंटी कहती है चल चल के देखते हैं। तो गए, आंटी को पॉकेट लॉकेट स्वरूप चाहिए था, वो तो अवेलेबल नहीं थे। तो आंटी ने बोला तू लाइन में लग जा। तो अंकल जी ने पूछा आपके पास है? मैंने कहा नहीं मेरे पास नहीं है। तो संगत जी, फिर मैं आगे गई, गुरुजी का मेरे को उस दिन देखो स्वरूप भी मिल गया, और वीरवार था उस दिन। तो मैं जैसे स्वरूप आया ना, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, येलो चोले में था स्वरूप, तो मीडियम साइज़ का। तो गुरुजी को मैं इतना शुक्राना कर रही थी, मैंने कहा बस मेरे अंदर ना एक अजीब सी पॉजिटिविटी आ गई, बस अब गुरुजी आ गए ना, अब सब ठीक हो जाएगा, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और संगत जी, फिर मैं
ना उस स्वरूप को लेके अंदर आ गए थे, क्योंकि मैंने वो रात हो गई थी आते वक्त, तो फ्रेम नहीं करवा पाई। फिर अगले दिन क्या था, 29 को, 28 की रात को तो गुरुजी आ गए थे घर पे, और 29 तारीख को पूर्णिमा थी, फ्राइडे। तो मैं मॉर्निंग में ले जाके फ्रेम करवाया, और इवनिंग में मैं लेके आई गुरुजी के स्वरूप को। फिर हमने एक छोटा सा सत्संग करा, मतलब फैमिली में ही। मैं थी और भाभी थी। उनका वेलकम किया गुरुजी का फूलों से, गुलाब की पत्तियां थी जो थोड़ी बहुत, उससे वेलकम करा। वेलकम करके काढ़ा प्रसाद बनाया और गुरबाणी लगाई। फिर आरती करी, जोत जलाई गुरुजी की उसी दिन। और फिर बस मन में यही प्रार्थना की कि गुरुजी बस आप आपका परिवार है, आप इस परिवार में आ गए हो, अब आप सारे दुख तकलीफ़ खुद हर लोगे, हमें तो कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो गुरु बस इतना ही था कि संगत जी, मैं क्या बताऊँ, जिस दिन से गुरुजी आए हैं ना घर पे, जिस दिन से आए हैं, उस दिन से इतना मतलब इतना चेंज आया है ना पूरी फैमिली में, कि मेरे अंदर, बाकियों का तो मेरे को नहीं एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं अपना फ़ील बताऊँ तो मुझे बहुत पॉजिटिव फ़ील हुआ, बहुत ज़्यादा। मतलब जो एक भारीपन था ना दिमाग में, दिल में, वो सारा उतर गया जैसे मेरा। और तब से, और देखो संगत जी, जैसे लड्डू गोपाल के लिए ट्रॉली मंगवाई थी, कैसे सेवा करवाई थी, उसी उसी ट्रॉली पे वहीं पे स्थापित हुए वो लड्डू गोपाल के साथ, संगत जी। तो देख लो गुरुजी कैसे अरेंजमेंट करते हैं ना अपने आने का। पहले उन्होंने लड्डू गोपाल को बुला लिया, ट्रॉली उनकी सेवा करवा ली, और फिर खुद भी आ गए, उनकी भी सेवा करवा ली। तो वो खुद अपनी जगह बनाते हैं, और हमारे तो सोच के हट के ही है। तो गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, तो क्या हुआ ना, किसी ने ना हमारे रिलेशन में किसी ने हमें बताया कि किसी पंडित वंडित से पूछवाओ कि मतलब उसकी नेगेटिविटी दूर हो जाए। तो संगत जी, तो मेरे को तो बिलीव नहीं था, लेकिन एक माँ बाप तो हर कोशिश करता है अपने बच्चे के लिए, जहाँ उसे जो बोला जाए। तो संगत जी, मेरे पेरेंट्स को भी बताया किसी ने कि ऐसे ऐसे करके पीपल के पेड़ के नीचे रख दो। लेकिन संगत जी, मैं सच बताऊँ ना, जैसे मेरे को ये बात पता चली ना, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने गई, बैठी, और वहाँ मैंने सिर्फ एक चीज़ बोली कि गुरुजी, अगर इससे किसी का बुरा होगा ना, तो ये काम पूरा मत होने देना। मैंने मन में सिर्फ इतना बोला, क्योंकि संगत जी, मैं नहीं चाहती कि जैसे दूसरे लोग टोना टपटा करते हैं वैसे हम भी करें। क्योंकि कोई कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन मेरे को विश्वास है मेरे गुरुजी पे, वो सब ठीक कर देंगे। तो संगत जी, इतना ही कहा था। और मेरे पेरेंट्स ने कोशिश भी की थी, मतलब अपने छोटे वाले भैया के लिए, जैसे हर पेरेंट्स करते हैं। लेकिन संगत जी, वो काम पूरा नहीं हुआ, वो गलत हो गया। और मैंने सिर्फ इतना बोला, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी, कोई हमारे साथ कुछ भी जैसा मर्जी करे, हमें हमें अपनी सच की राह नहीं छोड़नी चाहिए। कोई कुछ भी करे, बस उसका भी भला ही करो, ईश्वर उसका भी भला करे। जो भी हो, सबका भला ही सोचे संगत जी। जिसको जैसे मर्जी वो कर दो, किसी का बुरा मत चाहो, बस मेरे को सबसे बड़ी जो सीख दी है गुरुजी ने, सिर्फ इतनी, सबसे बड़ी सीख है कि कोई कुछ भी कितना भी गलत करे ना, बस तुम उसका भला ही करो। और सच बताऊं संगत जी, तो मेरे दिल में ना अब सिर्फ पॉजिटिविटी आती है कि चलो कोई नहीं, इस जरिए ना बस यही सोचती हूँ, कर्म कट रहे हैं। और बस अब कुछ ना, किसी के लिए कुछ गलत और बुरा निकलता ही नहीं है। तो गुरुजी ने इतना बड़ा बदलाव करा है ना, इतना बड़ा बदलाव, मतलब मैं तो सपनों में भी नहीं सोच सकती थी। तो संगत जी, इस तरह ना फिर गुरुजी हमारे घर पे आए हैं, उन्होंने अपनी लड्डू गोपाल की सेवा ली। गुरुजी अपनी सेवा कैसे करवा लेते हैं, और जो जब उनको खाने का मन होता है वो खुद ही बनवा लेते हैं। तो एक बार तो ड्राई फ्रूट मैंने 2-4 दिन चढ़ा दिए थे, तो गुरुजी का मैसेज आया कि मुझे ड्राई फ्रूट से ज़्यादा ना फूल पसंद है,
मेरे को फूल ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी मैं फूल ही आपको वो चढ़ाया करूँगी। तो गुरुजी के लिए फिर फूल जब भी जो बोलते हैं वो खुद ही बनवा के खा लेते हैं। तो इसमें भी शुक्राना गुरुजी का। और संगत जी सच बताऊँ तो जब से गुरुजी आए हैं घर पे तब से सब कुछ उनकी कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। क्योंकि गुरुजी मतलब आप ये देख लो छोटे वाले जो मेरे भैया है वो काफ़ी पता है नवरात्रों में वो बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन इस बार भी हुए थे और इस बार भी गुरुजी से यही बोला था आपके होते हुए कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, और वो एकदम फिर नॉर्मल हो जाते हैं। तो संगत जी कोई भी चीज़ एकदम से तो ठीक नहीं होती, लेकिन हाँ टाइम लगता है। लेकिन जैसे पहले था ना और जो अब सिचुएशन है वो टाइम ऐसे निकल गया ना, हमें पता भी नहीं चला। गुरुजी की कृपा, आप इतनी कृपा देखो कि वो ऐसा टाइम था कि हम रोने लग गए थे, इतना डर रहे थे हम, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी। लेकिन गुरुजी हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, हर एक मोमेंट पे। और मेरे को तो इतना सच बता रही हूँ, हर जगह इतने दर्शन देते हैं ना, गाड़ियों पे तितली तो बटरफ्लाई तो मेरे को इतनी दिखती है, डेली दिखती है। संगत जी यहाँ मैंने सोचा नहीं वहाँ सामने से बटरफ्लाई आई नहीं। संगत जी बहुत बहुत कृपा है गुरु जी की, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी इस तरह तो संगत जी गुरु जी आए थे। और संगत जी देखो मैंने ना कितनी बार सोचा था कि कहीं से ना गुरुजी का स्वरूप ले लेती हूँ मैं, या फिर किसी सत्संग से, या फिर किसी आंटी से। मतलब कोशिश बहुत करी थी और सोचा बहुत था, लेकिन गुरुजी की टाइमिंग परफेक्ट टाइमिंग है। उन्हें पता है कब कहाँ की उनकी ज़रूरत है और कैसे वो सबकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं बिना बोले। तो मैं तो शुक्र मना रही हूँ हर एक सिचुएशन का कि उन तकलीफ तब जो भी परेशानी आई है ना उसका लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। शायद अगर वो मोमेंट वो दुख ना आया होता तो शायद गुरुजी भी हमारे घर पे ना आए होते। तो इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सुख हर दुख का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी ऐसे मेरे को ड्रीम दर्शन भी देते रहते हैं गुरुजी। मेरे को एक बार उन्होंने ड्रीम दर्शन दिखाया था वाइट कलर के चोले में। मेरे को देख के हंस रहे थे और पूरी संगत बैठी हुई थी तो एक कमरे में। तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और सेवादार घबरा जाते हैं गुरुजी को क्या हो गया, क्योंकि और उनके सर पे ना क्या बोलता है, उनका सर इतना गर्म हो जाता है, दिमाग इतना गर्म हो जाता है कि बर्फ़ की पोटली रखते हैं, मेरे जो बड़े भैया होते हैं वो ले जाके रख देते हैं। मैंने ये देखा था ड्रीम में। और सारी संगत एम्बुलेंस और गाड़ी बुला लेती है और गुरुजी को, और गुरुजी ना मेरे को देख के हंसते जाते हैं, हंसते रहते हैं। और क्या बोलते हैं सेवादार उनको वैन में बिठा के ले जाते हैं। इतना ड्रीम दर्शन देखती हूँ आंखें खुल जाती है। फिर संगत जी क्या होता है बाद में कुछ टाइम बाद पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं, कोमल जब 6 साल की थी ना तब इसके दिमाग में बुखार चढ़ गया था। तो ये जैसी मैं लाइन सुनती हूँ मम्मी के मुंह से वैसे ही मेरे को गुरुजी का ड्रीम दर्शन क्लियर हो जाता है कि अच्छा जब मैं संगत जी 6 साल की थी ना तब मेरे दिमाग में बुखार चढ़ गया था और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था ये बचेगी नहीं। तो संगत जी वो ड्रीम दर्शन दिखा के गुरुजी ने ये बताया कि मेरे को कब से उन्होंने ब्लेस कर रखा है, लाइफ मेरी कब से ब्लेस कर रखी है, जब मैं 6 साल की थी। संगत जी आप ये सोचो। और एक शॉप तो हमारे साथ पड़ोस में ही है, वो गुरुजी के ही नाम से है। उस शॉप पे तो मैं बचपन से लेके आज तक जाती हूँ। गुरुजी कितनी बार मेरे मुंह पे गुरुजी का नाम आया होगा, आप ये सोचो। उस शॉप का नाम ही गुरुजी है। तो मैं कहती हूँ गुरुजी हम तो खुद नहीं जानते हम कब से जुड़े हैं आपके साथ, ये तो सिर्फ आप ही जानते हो। तो गुरुजी का मैं इतना शुक्राना करती हूँ ना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं नेक्स्ट ड्रीम दर्शन भी शेयर करूँगी, वो नेक्स्ट सत्संग में। अब ये लंबा हो जाएगा सत्संग, इसके लिए गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, सबका भला करना संगत गुरुजी, सब
सबका भला करना। गुरुजी कुछ गलत निकला हो तो माफ़ी चाहूँगी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना, बहुत ही इमोशनल सत्संग था। संगत जी, अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।